हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप सभी को मैरी क्रिसमस। तो आज का हमारा जो नॉलेज हम लेने जा रहे हैं वो आज के फेस्टिवल के अनुकूल ही है। हम जीसस क्राइस्ट के टीचिंग्स, वो क्या मैसेज लेकर पृथ्वी पर आए थे, वो जानने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सब ने सुना है कि हम सब एक हैं। सर्वधर्म समभाव हमारे मन में होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि धर्म क्या है, किसने धर्म की रचना की। तो जब ये सृष्टि का सर्जन हुआ, ये सृष्टि का सर्जन करने वाला जो सर्जन करता है, जिसको हम भगवान बोलते हैं, वो सिर्फ एक ही है। वो प्रकाश है, एक शक्ति है, एक एनर्जी है। इस भगवान ने जब सृष्टि की रचना की, मनुष्य की रचना की, तो उन्होंने मनुष्य को फ्री विल यानी कि फ्री चॉइस दी कि आप अपनी मर्जी से पृथ्वी पर रह सकते हैं। पर जब भगवान ने देखा कि ये जो उन्होंने फ्री विल दी है, सभी मनुष्य को पता नहीं है कि इसको कैसे अच्छे से यूज करना है, तो बहुत सारे मनुष्य ये जो फ्री चॉइस दी गई थी उसका गलत दिशा में इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे दूसरे लोगों का, सृष्टि का, प्राणी सृष्टि का, वनस्पति सृष्टि का नुकसान हो रहा था। तो जैसे ही सर्जनकर्ता को पता चला कि मैंने ये जो फ्री चॉइस दी है, हर एक मनुष्य को पता नहीं है कि इसका यूज कैसे करना है, तो मनुष्य को मनुष्य जीवन कैसे जिया जाए वो सिखाने के लिए समय समय पर, जब कुदरत को सही लगा, तब उन्होंने अपने मैसेंजर्स को पृथ्वी पर भेजा। कोई कोई व्यक्ति को भगवान का मैसेज लेकर पृथ्वी पर भेजा कि आप जाओ और मनुष्य को सिखाओ कि कैसे मनुष्य बना जाता है, मनुष्य जीवन कैसे जिया जाता है, पृथ्वी पर आने का हमारा उद्देश्य क्या है, कैसे दूसरों को प्यार और माफी दी जाती है। ये सब सिखाने के लिए भगवान ने उनके मैसेंजर्स को पृथ्वी पर भेजा। तो जब जब ये मैसेंजर्स भगवान का मैसेज लेकर पृथ्वी पर आए, तब तब मैसेज लेना तो दूर रह गया, पर उन मैसेंजर्स को हम पूजने लगे, उनको ही भगवान समझने लगे। और इस तरह अलग अलग धर्म की स्थापना हुई। जो जो नए मैसेंजर्स आते गए, वो एक ही भगवान के बारे में सेम मैसेज दे रहे थे, पर हम सब मैसेज को समझने में के बदले मैसेंजर को ही भगवान समझ बैठे। इस तरह अलग अलग धर्म की स्थापना हुई। तो ऐसे ही एक मैसेंजर्स जो भगवान ने पृथ्वी पर भेजे थे, वो थे जीसस क्राइस्ट, कि जो मनुष्य को अच्छा मनुष्य जीवन कैसे जिया जाता है वो सिखाने के लिए आए थे। तो आज ऑन क्रिसमस हम सब जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के दिन उन्होंने क्या क्या अच्छी बातें पूरी मनुष्य जाति को सिखाने का प्रयत्न किया,
वो कुछ 4-5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और उसको समझने का ट्राई करेंगे। हमने ये सारी बातें सुनी हुई है, कुछ नया नहीं है, फिर भी हम मनुष्यों को समय समय पर रिमाइंडर्स चाहिए, हमें कोई याद करवाने वाला चाहिए। तो आज से अच्छा कौन सा दिन हो सकता है जीसस क्राइस्ट के मैसेज को रिमेम्बर करने के लिए? तो सबसे पहला उनका मैसेज था लव गॉड, भगवान को प्यार करे। तो आप सबको लगेगा हाँ, हम सब पूजा करते हैं, दिया करते हैं, आरती करते हैं, स्तोत्र करते हैं, हम भगवान को प्यार ही तो करते हैं। पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है भगवान को प्यार करने में और भगवान से डरने में। कई सारे लोग पूजा पाठ स्तोत्र ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि वो भगवान से डरते हैं कि अगर मैं आज दिया नहीं करूंगी तो शायद कुछ गलत हो जाएगा। अगर मैं हर बार फास्टिंग करती हूँ और आज मैं अपना फास्ट अपना उपवास नहीं करूंगी तो भगवान मुझे पनिश करेंगे। ऐसा सोचकर बहुत सारे लोग भगवान से डरकर उनकी पूजा करते हैं और नियमों का पालन करते हैं। एक्चुअली भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं। हम जिसे पनिशिंग गॉड की जो सजा करने वाले समझते हैं, वैसे डरावने या सजा करने वाले भगवान नहीं है। वो बहुत ही प्रेमळ और दयालु है। तो हम सबको भगवान को प्रेम से पूजा करनी चाहिए, नहीं कि उनसे डर के। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे टीचर हो या जॉब पर बॉस हो, हम उनका कहा इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उनसे डरते हैं कि अगर मैं टाइम पे होमवर्क नहीं करूंगा, अच्छे से एग्जाम नहीं दूंगा, अच्छे से काम नहीं करूंगा, तो स्कूल में मेरा रिजल्ट खराब आएगा, टीचर गुस्सा करेगी या मेरा जॉब छूट जाएगा। जबकि घर पे हम अपने माता पिता को प्यार करते हैं, तो इसलिए स्कूल या जॉब से हम डरते रहते हैं, इसलिए हमें जल्दी घर आना होता है क्योंकि हमें फ्री, प्यार, इंडिपेंडेंस फील करना होता है। तो अगर हम भगवान को माता पिता की तरह प्यार से पूजते हैं तो हम पूरा दिन उनकी बातें कर सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, उन्हें अपना समझ सकते हैं। पर अगर हम उनसे डरते हैं तो हमें ऐसा पूजा या पाठ करते वक्त माइंड में विचार आता है कि आज का हो गया, अच्छा हुआ, अब गॉड मुझे पनिश नहीं करेंगे। तो हमें याद करना है और हमें समझना है कि हम भगवान को कैसे पूजते हैं। हमें उन्हें प्यार करना है, नहीं कि उनसे डरना है। दूसरा मैसेज जीसस क्राइस्ट ने दिया, अपने नेबर को भी प्यार करो, लव योर नेबर। तो उनका मीनिंग क्या था जब ये वाक्य उन्होंने बोला? हर एक व्यक्ति के अंदर डिवाइन दैवी शक्ति है। हम सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। तो जीसस क्राइस्ट का मीनिंग ये था कि आप सबके अंदर के भगवान को देखने का प्रयत्न करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद को भी प्यार कर पाएंगे, अपने परिवार को भी प्यार दे पाएंगे और अपने नेबर्स, विच मीन्स के जिनको हम जानते भी नहीं है, उनको भी हम प्यार दे पाएंगे। तो हर एक व्यक्ति के अंदर कुदरत की वो शक्ति, वो दैवी शक्ति को देखने का प्रयत्न करें। तीसरा उनका मैसेज था फॉरगिवनेस, यानी कि माफ करना सीखना है हमें। अगर किसी ने हमें अच्छा न लगे, हमें हर्ट हो, ऐसा बिहेव किया हो, ऐसा काम किया हो, फिर भी हमारा हृदय इतना बड़ा होना चाहिए
कि फिर भी हम उन्हें माफ कर सके। कोई भी पुरानी बातें, स्पेशली जो अच्छी नहीं है, दुख करे वैसी है, नेगेटिव है, इसको हम भूल जाए और जिससे भी ये बात बनी है उन्हें माफ कर दे। उसी में हमारा और पूरे विश्व का, सबका भला है। तो जीसस क्राइस्ट ने हमें सिखाया कि माफ करना सीखे। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने आप को भी माफ करते हैं, क्योंकि हमारे मन से वो वजन, वो टेंशन कम हो जाता है। हम बटरफ्लाई की तरह लाइट फील करते हैं। तो फॉरगिवनेस का, माफी का जीवन में बहुत महत्व है। और कौन सा मैसेज जीसस क्राइस्ट ने हमें दिया? सर्विंग पीपल, दैट मीन्स लोगों की सेवा करना। सेवा इन द सेंस की मदद करना। जीसस क्राइस्ट ने बोला कि सर्विंग पीपल इज इक्वल टू वर्शिपिंग गॉड। जब आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो वो भगवान की पूजा के बराबर है। तो कई बार हमें लगता है कि घर में हम पांच सात लोग जब रहते हैं, हमारा रोज सुबह का पूजा का रूटीन होता है। घर में जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको काम बचाने में हमारी हेल्प की जरूरत है, पर हमारा ध्यान पूजा में होता है कि नहीं, जब तक मेरी पूजा नहीं होगी मैं किसी को कुछ हेल्प करने खड़ी नहीं होगी। मेरी पूजा ही मेरे लिए महत्व की है। पर सच तो यही है कि जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो वो भगवान की पूजा के बराबर है। तब आपको दिया प्रगटाने की या भगवान का स्तोत्र करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। आप करे तो अच्छा है, पर ना कर पाए तो भी भगवान आपसे खुश रहेंगे। तो जीसस क्राइस्ट ने यही बताया कि भगवान की पूजा यानी दूसरों की मदद करना। तो जब जब हमको मौका मिले, चांस मिले कि किसी भी व्यक्ति का जीवन हमारे होने से इजी हो जाए, अच्छा हो जाए, स्मूथ हो जाए, हमारी वजह से उनके फेस पर स्माइल आए, तो वही भगवान का सच्चा सेवक है जो दूसरों की मदद पर फोकस करता है। ये जीसस क्राइस्ट का टीचिंग था। और जीसस क्राइस्ट ने हमें ये बताया, सर्व अदर्स विदाउट एक्सपेक्टेशंस, जिसका मतलब है जब आप दूसरे लोगों की मदद करते हैं तो उसके बदले में कोई भी आशा न रखे कि मैंने तेरे लिए 3 दिन ये काम किया तो तू मेरे लिए 2 दिन ये काम करेंगी। और अगर वो व्यक्ति हमें मदद न करे तो हमें ऐसा लगता है कि मैंने तो तेरे लिए कितना सारा किया। तो जीसस क्राइस्ट हमें यही सिखाते हैं कि जब आप किसी को मदद करें, सामने से कुछ भी आशा मत रखे। आपको उस व्यक्ति के लिए प्यार है, इसलिए आप उनकी मदद कर रहे हैं। सो सर्व अदर्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। तो हम सब मनुष्य का स्वभाव है कि जब हम पार्टीज के लिए, घर के इवेंट्स के लिए, शादी फंक्शंस के लिए जब हम इनविटेशंस भेजते हैं हमारे रिलेटिव्स को, जब हम त्योहारों पर गिफ्ट्स एक दूसरे को देते हैं, तो हमेशा हम सोचते हैं क्या इन्होंने मुझे इनवाइट किया था तो ही मैं उनको इनवाइट करूंगी। इन्होंने मुझे $50 का गिफ्ट दिया था तो मैं भी उतना ही दूंगी। तो हमें ये याद रखना है कि दूसरों से कोई भी एक्सपेक्टेशन रखे बिना हमें उनके प्रति प्यार है, इसलिए हमें इनविटेशन देना है। हमें उनके लिए प्यार है, इसलिए हम उन्हें गिफ्ट देना चाहते हैं। तो हमारा जो भी काम हो वो प्योर इंटेंशन के साथ होगा। जब भगवान कहते हैं
कि कर्म कर, फल की आशा मत रख। यही सेम मैसेज जीसस क्राइस्ट का है कि सर्व अदर्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। आप कुछ भी आशा मत रखो, आप सिर्फ अपना इंटेंशन प्योर रखो, राइट। नेक्स्ट मैसेज हमें दिया है कि गॉड इज फॉरगिविंग। भगवान बहुत ही दयालु है, वो सबको माफ कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति ने कोई भी मिस्टेक की हो, कितनी भी बड़ी मिस्टेक क्यों ना हो, अगर वो दिल से भगवान से माफी मांगता है और भगवान को प्रॉमिस करता है कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा और नहीं करूंगी, तो भगवान 100% कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, हर एक को माफ कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम सोचे तो वालिया लुटारा, कि जो एक ही जन्म में वाल्मीकि ऋषि बन गया, राइट। तो जिस व्यक्ति ने अपना आधा जीवन दूसरों को लूटने में और ऐसे धन कमाने में लगाया था, ऐसी व्यक्ति को उसकी अपने हृदय परिवर्तन से उसी जन्म में भगवान ने ऋषि बनने की भी तक दी। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। तो कभी भी हमसे कोई भी भूल हो तो हम डरे नहीं कि भगवान मुझे पनिश करेंगे। हम दिल से भगवान से माफी मांग ले और हम अपनी सेल्फ को प्रॉमिस करें कि ऐसी मिस्टेक मुझसे फिर से नहीं होगी, तो भगवान हमें जरूर माफ करेंगे। दूसरा एक अच्छा मैसेज जो जीसस क्राइस्ट ने हमें दिया है, डू गुड टू पीपल हु ट्राई टू हार्म यू। जो लोग आपका नुकसान या आपको ईजा करने का, आपको हर्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे लोगों का भी आप अच्छा विश करो। ऐसे लोगों का भी आप मदद करने का प्रयत्न करो। डजंट मैटर सामने वाला आपसे कैसा पेश आता है, आपके लिए हर एक के अंदर की भगवान को देखने का दृष्टिकोण हो, तो सामने वाला जो भी करे हम उनको प्यार और मदद ही भेजेंगे। जीसस क्राइस्ट जब उनकी लास्ट मोमेंट थी पृथ्वी पर से जाने की, और क्रॉस पर जब उनको जिंदा खीलों से लटका दिया जा रहा था, उसी वक्त भी जीसस क्राइस्ट ने बोला कि भगवान ये लोग क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं है, तुम उनको माफ कर देना। तो ये सारे टीचिंग्स जीसस क्राइस्ट ने हमें दिए हैं। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को ले लो, किसी भी धर्म गुरु को ले लो, भगवान के कोई भी मैसेंजर को ले लो, ये सारे टीचिंग्स हर एक धर्म में सेम ही है। बिकॉज हम सब मनुष्य सेम ही है। हमारा मनुष्य का पृथ्वी पर आने का उद्देश्य, जीवन जीने की अपॉर्चुनिटी हम सबको सेम ही मिली है। ये सारे अच्छे गुण हमें मनुष्य बनने के लिए, आइडियल मनुष्य बनने के लिए, अच्छा मनुष्य जो भगवान को अच्छा लगे, ऐसा मनुष्य बनने के लिए ये गुण जरूरी है। तो हम सबको ये सारे मैसेजेस पता थे, पर आज के दिन हम जीसस क्राइस्ट के थ्रू उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये सारे मैसेजेस हमारे दिल के लिए, हमारे मन के लिए हमने फिर से याद किए, रिफ्रेश किए। तो थैंक यू ऑल फॉर पेशेंटली लिसनिंग एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो। बाय। जय श्री कृष्ण। गुड नाइट।